हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएड का नेक्स्ट लेसन प्लान। हम ये देखने वाले हैं कि लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। तो जब भी हम लेसन प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि सबसे पहले हमें लिखना है लेसन प्लान नंबर। उसके बाद हमें लिखनी होती है डेट, कि कौन सी डेट को ये लेसन प्लान बना रहे हैं हम। उसके बाद हमें लिखना होता है प्यूपिल टीचर्स नेम। यहाँ पर जो क्या है, आपको अपना खुद का नेम लिखना है। उसके बाद हमें लिखनी होती है क्लास, कि हम कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। तो ये जो टॉपिक है वो हमारा 6, 7, 8, 9, 10th इन सब क्लासेस के अंदर ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। तो हमारा जो टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति, तो आप इन सब क्लास के लिए ये लेसन प्लान बना सकते हैं। उसके बाद हमें लिखना होता है सब्जेक्ट, कि आप कौन से सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हम जिस सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं वो है सोशल स्टडीज़ का। उसके बाद हमें लिखनी होती है ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड, जो हमें लिखनी है 35 मिनट। उसके बाद हमें लिखना होता है प्यूपिल टीचर्स रोल नंबर, यहाँ पर आप अपना रोल नंबर लिख देंगे। उसके बाद एवरेज एज ऑफ द प्यूपिल्स, यहाँ पर आपको अपने क्लास के स्टूडेंट की एवरेज एज लिखनी है। अगर आप 7th क्लास का लेसन प्लान बना रहे हैं तो यहाँ पर हम 7th क्लास के स्टूडेंट की एवरेज एज लिख देंगे। और अगर हम 8th क्लास का लेसन प्लान बना रहे हैं तो यहाँ पर हम 8th क्लास के स्टूडेंट की एवरेज एज लिख देंगे। उसके बाद हमें लिखना था टॉपिक, हम कौन से टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में आप इसे शेयर भी करें। अब नेक्स्ट आगे हमें लिखनी होती है अनुदेशनात्मक सामग्री। अनुदेशनात्मक सामग्री क्या होता है कि एक टीचर क्लासरूम के अंदर इंस्ट्रक्शन देने के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज़ करता है। तो टीचर जो क्या है 2 तरह के मटेरियल यूज़ करता है। पहली होती है सामान्य सामग्री, दूसरी होती है विशिष्ट सामग्री। सामान्य सामग्री में हमें लिखना होता है चॉक, डस्टर और ब्लैक बोर्ड। फिर आते हैं विशिष्ट सामग्री। विशिष्ट सामग्री में हमें लिखना होता है मॉडल, चार्ट और पीपीटी। जो हमारी विशिष्ट सामग्री होती है वो हमारे टॉपिक के ऊपर डिपेंड करती है। अगर उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए आप मॉडल का यूज़ करें तो मॉडल आपकी विशिष्ट सामग्री होगी। इसका मतलब है कि आप अलग से कुछ प्रिपेयर करके लेकर जा रहे हैं, वो क्या होगा, आपका स्पेसिफिक मटेरियल यानी कि विशिष्ट सामग्री होगी। तो इसी तरह से आप मॉडल यूज़ कर सकते हैं, आप एक चार्ट यूज़ कर सकते हैं, पीपीटी यूज़ कर सकते हैं, आप कोई फ्लैश कार्ड, मैप का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं अनुदेशनात्मक उद्देश्य। अनुदेशनात्मक उद्देश्य होते क्या हैं। अनुदेशनात्मक उद्देश्य का मीनिंग है कि एक टीचर जो क्या है वो उसका पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। एक टीचर जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, फिर टॉपिक पढ़ा रहा है, उसको पढ़ाने के टीचर का क्या उद्देश्य है, वो हमारा अनुदेशनात्मक उद्देश्य होगा। तो पहले हमारे होते हैं सामान्य उद्देश्य। जो सामान्य उद्देश्य होता है वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, कि उस सब्जेक्ट को पढ़ाने का एक टीचर का क्या एम है। जैसे कि हमारा सब्जेक्ट है भूगोल, तो भूगोल सब्जेक्ट पढ़ाने का एक टीचर का क्या एम है। तो छात्रों को भूगोल के विषय के अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। सेकंड है छात्रों में प्रकृति प्रेम की भावना जागृत करना। थर्ड है छात्रों को भौगोलिक पृष्ठभूमि की जानकारी देना। फिर आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। जो हमारे विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद स्टूडेंट क्या चीज़ सीखेंगे और एक टीचर उन्हें क्या सिखाना चाह रहा है, वो क्या होंगे, हमारे विशिष्ट उद्देश्य होंगे। जैसे कि फर्स्ट है छात्र प्राकृतिक वनस्पति को जान पाएंगे। सेकंड है छात्र विश्व के विभिन्न भागों में वनस्पति के वितरण को जान सकेंगे। थर्ड है छात्र प्राकृतिक वनस्पति को वर्गीकृत कर सकेंगी। फोर्थ है वनस्पति संरक्षण के बारे में समझ उत्पन्न होगी। तो इस तरह से आपको कुछ सामान्य उद्देश्य लिखने हैं और विशिष्ट उद्देश्य लिखने हैं। फिर हमें उनका करना होता है पूर्व ज्ञान परीक्षण। पूर्व ज्ञान परीक्षण का क्या मीनिंग होता है कि टीचर जो क्या टॉपिक को करवाने से पहले ये चेक करता है कि स्टूडेंट को उस टॉपिक से रिलेटेड पहले से कितना पता है। उसी की बेस के ऊपर टीचर जो क्या आगे अपना जो लेसन है उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर 2 कॉलम्स बनाने हैं। पहले आप हेडिंग डाल देंगे प्रस्तावना प्रश्न, फिर 2 कॉलम्स बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापिका क्रियाएं और सेकंड कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा कथन। लड़के लेसन प्लान बना रहे हैं तो वो यहाँ पर छात्र अध्यापक लिखेंगे, और लड़कियाँ हैं तो वो छात्र अध्यापिका क्रियाएं लिख देंगी। तो छात्र अध्यापिका क्रिया के अंदर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आप जो भी स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो सब आपको लिखने हैं। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर आप उनसे क्वेश्चन पूछते हैं जंगल में क्या क्या पाए जाते हैं और बच्चे उसका आंसर करते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन है ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है,
तो बच्चे आंसर करते हैं पेड़ पौधों से। थर्ड है पेड़ पौधे सभी क्या कहलाते हैं, तो बच्चे आंसर करते हैं प्राकृतिक वनस्पति। उसके बाद आते हैं उपविषय की घोषणा। अब जो क्या हमें अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट करनी है कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में आप इसे बीएड के स्टूडेंट के साथ शेयर भी करें जिससे और ज़्यादा स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। अब नेक्स्ट आता है प्रस्तुतिकरण। यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है उसको और ज़्यादा डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें 4 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु, सेकंड में लिखेंगे छात्र अध्यापिका क्रियाएं, थर्ड कॉलम की हेडिंग होगी छात्र क्रियाएं, और फोर्थ कॉलम की हेडिंग होगी शामपट्ट कार्य। तो शिक्षण बिंदु के अंदर हमारे टॉपिक से रिलेटेड जो भी मेन पॉइंट्स हेडिंग्स होगी वो हम लिख देंगे। जैसे कि पहले हमारी हेडिंग है प्राकृतिक वनस्पति। यहाँ पर जो क्या है छात्र जो टीचर है वो बच्चों को प्राकृतिक वनस्पति के बारे में बताएगा, और छात्रों की क्या क्रियाएं होगी कि बच्चे उसको ध्यान से सुन रहे हैं। और इसी तरह से हम ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी हेडिंग डाल देंगे। तो ब्लैक बोर्ड वर्क के लिए जो कि आपको इस तरह से ब्लैक कलर का चार्ट यूज़ करना है और उसे इस कॉलम के साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर पेस्ट करना है। फिर उसके ऊपर आप अपना ब्लैक बोर्ड वर्क लिख देंगे। इससे जो कि आपकी जो फाइल है वो थोड़ी अट्रैक्टिव बनेगी, जो कि आपको फाइल को जो क्या थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी बनाना है। तो फर्स्ट यहाँ पे जो टीचर है वो प्राकृतिक वनस्पति के बारे में एक्सप्लेन करेगा, और यहाँ पर स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, स्टूडेंट लिसन केयरफुली, और ब्लैक बोर्ड के ऊपर हेडिंग डाल देंगे प्राकृतिक वनस्पति। और साथ में जो क्या है हम अब प्राकृतिक वनस्पति के कुछ किसको कितने भागों में बांट सकते हैं वो सब भी लिख देंगे, जैसे कि जंगल है, झाड़ियाँ हैं और घास भूमियाँ हैं। फिर आते हैं प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार। अब हम स्टूडेंट को प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार बताएंगे और ब्लैक बोर्ड के ऊपर हेडिंग डाल देंगे प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार। तो प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार जैसे कि फर्स्ट है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, सेकंड है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, थर्ड है शीतोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, फोर्थ है शीतोष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, फिफ्थ है भूमध्य सागरीय वन, और सिक्स्थ है शंकु वन। तो ये सब जो क्या हम ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी लिख देंगे। फिर आती है आंशिक पुनरावृत्ति। आंशिक पुनरावृत्ति का क्या मीनिंग होता है कि टीचर ने अब तक जो भी स्टूडेंट को करवाया है अब वो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा। इससे टीचर को पता चलता है कि स्टूडेंट को वो टॉपिक समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, और बच्चे उसको ध्यान से सुन रहे हैं या फिर नहीं सुन रहे हैं। तो जब भी आप क्लास के अंदर टीचिंग करने के लिए जाते हैं तो आपको भी इसी तरह से स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछना है अपने टॉपिक के बीच में। तो यहाँ पे टीचर फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है प्राकृतिक वनस्पति को सामान्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है, और बच्चे इसका आंसर देते हैं 3। तो मतलब बच्चे इसका सही आंसर दे रहे हैं, बच्चों को ये टॉपिक समझ में आ रहा है। फिर आते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्या होते हैं। अब बच्चे इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, मतलब बच्चों को इसके बारे में नहीं पता है। तो अब जो क्या है अब हम उन्हें आगे एक्सप्लेन करेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में। तो अब इनकी व्याख्या कर देंगे कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्या होते हैं। यहाँ पर बच्चों की क्या एक्टिविटी होगी, लिसन केयरफुली, कि बच्चे जो कि इसको ध्यान से सुन रहे हैं। आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी इस वन से रिलेटेड कुछ लाइन्स लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप जो क्या है उनको एक्सप्लेन कर देंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में। फिर आते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब आप बच्चों को बताएंगे कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, इनकी क्या विशेषता होती हैं, और ये वन जो क्या है कहाँ का आपको पाए जाते हैं। और बच्चों की क्या एक्टिविटी होगी, लिसन केयरफुली, बच्चे इसको ध्यान से सुन रहे हैं। फिर आते हैं निष्कर्षात्मक प्रश्न। अब जो क्या बच्चों से प्रश्न पूछेंगे लास्ट के अंदर, ठीक है, और आप उन्हें बताएंगे कि आज हमने ये टॉपिक पढ़ा, इस टॉपिक के अंदर हमने ये क्वेश्चंस पढ़े हैं, ये इनका आंसर होगा। तो यहाँ पर जो टीचर है वो बच्चों को बताता है कुछ प्रश्न। उसके बाद आते हैं पुनरावृत्ति। अब जो क्या टीचर बच्चों से क्वेश्चंस करता है जिससे टीचर को पता चले कि उसने जो भी आज क्लास के अंदर कराया है वो बच्चों को समझ में आया या फिर नहीं आया है। तो फर्स्ट यहाँ पर टीचर क्वेश्चन पूछता है प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन पूछता है, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, और फिर फिफ्थ क्वेश्चंस पूछता है। तो इस तरह से आप भी अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिख सकते हैं।
फिर आता है गृह कार्य। अब लास्ट में जो कि है आपको स्टूडेंट को होमवर्क देना है आपने जो भी टॉपिक क्लास में करवाया है। तो इस तरह से आप अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में से आप ज़्यादा से ज़्यादा बीएड के स्टूडेंट के साथ शेयर करें।